हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और बड़ी ही शानदार वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की वीडियो में कि मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो ग्रुप बी और ग्रुप सी है, उन दोनों ग्रुप्स में जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो वादे के अनुसार क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। इस बार मैं क्वेश्चन पेपर का पिक्चर मैंने नहीं लिया है, मैंने क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने रख दिए हैं टाइप करके बकायदा। और एक हार्ड कॉपी मेरे पास है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2020 का जो पेपर है उसमें ग्रुप में क्वेश्चंस मुझे नजर एक क्वेश्चन नजर आया, ग्रुप सी में एक क्वेश्चन नजर आया। और बाकी भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पर वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। जैसे फ्यूचर पे क्वेश्चन है, सीएपीएफ पे क्वेश्चन है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे, और टर्म स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बड़ा ही शानदार से दिया। और एक क्वेश्चन आप लोग गारंटीड लिख लें, गारंटीड एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो है मार्कोविट्स मॉडल पे। मार्कोविट्स मॉडल पे एक क्वेश्चन वो लोग जरूर देंगे, 100% देंगे मार्कोविट्स मॉडल पे। तो अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जा रहे हो ना तो कम से कम मार्कोविट्स तो जरूर पढ़ के जाओ। मार्कोविट्स से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बने, चाहे वो डेरिवेशन बन जाए, मार्कोविच से क्वेश्चन आना है, ठीक है। और मार्कोविच से क्वेश्चन 2020 में देखने को मिला है। ऑलराइट। तो आज का जो क्वेश्चन है हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं, एक ग्रुप बी से एक ग्रुप सी से। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का जो मैंने ट्रेंड देखा है वो ऐसा है कि ज्यादा टफ क्वेश्चंस वो नहीं पूछते। बढ़ते दौर के साथ हम देख पा रहे हैं कि ट्रेड के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहे हैं, पर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, वो स्ट्रेट टू द पॉइंट और सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने, डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टॉक ऑप्शन प्राइसेस। बस आपसे फैक्टर पूछ लिया, 5 मार्क्स का, आप फैक्टर्स लिख दो। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि वो मार्कोविच पे सीधा क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन का पूछ लिया, सीधा क्वेश्चन। व्हाट इज फ्यूचर, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। यूरोपियन कॉल, यूरोपियन पुट पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियल पे थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे ना तो आप फाइनेंशियल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ब्लेंडेड क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है। तो जिनका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है उनके लिए भी एक एज है, जिनका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग है उनके लिए भी एक एज है। तो दोनों किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर बड़ा ही स्कोरिंग है, सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके। तो 65 मार्क्स का जो आपका रिटर्न है, आप अगर ढंग से पढ़ के जाओ, ढंग से पढ़ के जाओ सीरियसली, तो मुझे लगता है कि 50 स्कोर करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 50 on 65। और अगर आप 50 on 65 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में ले आते हो तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है उसमें आपको काफी मदद मिल जाएगा। क्योंकि ट्रेड अगर आपने पूरे साल पढ़ रखा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ट्रेड के, तो ट्रेड में भी 50 के ऊपर नंबर बन सकते हैं, 50 के ऊपर मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। बाकी जो दो पेपर जिसमें फंसते हैं स्टूडेंट्स, वो है एक इंडियन इकोनॉमी और एक इकोनॉमिक हिस्ट्री। मतलब जिन लोगों ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ले रखा है उनके लिए ये दो पेपर में वो फंसते हैं। इकोनॉमेट्रिक्स वाले में आप तब भी कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री ले रखा है वो फंसते हैं। तो आपके जो मार्क्स यहाँ पे कमेंगे उसको आपको फाइनेंशियल और ट्रेड से रिकवर करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखो, जहन में रखो। तो ये क्वेश्चन है ग्रुप बी में। ग्रुप बी में ये पहला क्वेश्चन है 2 का ए। क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2 एसेट्स। दो एसेट के इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक एसेट ए है एक एसेट बी है। एसेट ए का रिटर्न है 12%, एसेट बी का रिटर्न है 15%। एसेट ए का जो रिस्क है वो है 20%, और एसेट बी का जो रिस्क है वो है 18%। और ए और बी के बीच जो कोवेरियंस है, ओके, वो है 0.01, 0.01। अब हमें वेटेज दे दिया, यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में ए है और बी है। ए का जो वेटेज है, आप यहाँ ध्यान से देखो, ए का वेटेज है 20%, यानी ए वाला जो शेयर है वो 20% हिस्सा रखता है। और जो बी का वेटेज है वो है 0.8%। जैसे मान लीजिए रिलायंस और टाटा के शेयर है, रिलायंस का वेटेज 20% है आपके पोर्टफोलियो में, टाटा का वेटेज 80% है। तो पूरे पोर्टफोलियो का मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा ये निकालना है। बड़ा इजी है, यानी कि आपको पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है यानी कि मीन, और पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है यानी कि सिग्मा। ओके, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर सकते हो। फाइनेंशियल का पूरा खेल फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है उसके लिए पेपर इजी है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो एग्जाम हॉल से निकल के यही बोलेगा या बोलेगी ये पेपर बहुत टफ आया था, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चलते हैं।
जब भी ये 12% 15% दिया हो ना, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो रिटर्न ऑफ ए इज 12%, यानी कि 0.12। रिटर्न ऑफ बी इज 15%, यानी कि 0.15। सिग्मा ऑफ ए इज 20%, यानी कि 0.2। और सिग्मा ऑफ बी इज 18%, यानी कि 0.18। ठीक है। अब आप पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला डाल दो। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला सिंपल है, जो वेट है, जो आपका वेटेज है, उस वेटेज को उसके रिटर्न से आप मल्टीप्लाई करो और दोनों को आपस में ऐड कर दो। यानी कि ए वाला जो एसेट है उसको ए के वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाला जो एसेट है उसके रिटर्न को बी वाले वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.12, यहाँ डब्ल्यू बी इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तुरंत। तो 0.24 और 0.12, यानी कि 0.36। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेटर। 0.2 इंटू 0.12 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, यानी कि 0.144। 0.144, यानी कि पोर्टफोलियो रिटर्न कितना हुआ, 14.4%। पोर्टफोलियो रिटर्न 14.4%। ओके। देखिए, पोर्टफोलियो रिटर्न आपका हमेशा दोनों रिटर्न के बीच में ही आएगा, यानी कि 12 और 15 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। अगर 12 से कम या 15 से ज्यादा आ रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ किया है। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न ऑफ ए एसेट एंड रिटर्न ऑफ बी एसेट। इन दोनों एसेट का वेटेड एवरेज है। ओके। अब वेरिएंस के फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला भी आसान है। वेरिएंस का फॉर्मूला भी बड़ा ही आसान, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यानी कि पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना, सॉरी रिस्क निकालना है। ठीक है, कि पूरे पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है। एसेट ए का रिस्क दिया है 20%, एसेट बी का रिस्क है 0.18%। ओके। तो आपको पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना। रिस्क कैसे निकालते हैं, वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है रिस्क का, यानी कि स्क्वायर, वेट के स्क्वायर को रिस्क के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी कि वेट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रिस्क का स्क्वायर प्लस वेट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रिस्क का स्क्वायर। और साथ में 2ab का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक्चुअली a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी सेकेंड वेटेज, इंटू 2ab। अब पहले वाले में क्या है, जब आप डब्ल्यू ए को स्क्वायर कर रहे हो तो सिग्मा ए स्क्वायर हो रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर एसेट के रिस्क का स्क्वायर हो रहा है। इसमें बी के रिस्क का स्क्वायर हो रहा है। इसमें क्या होगा, इन दोनों का कोवेरिएंस, यानी कि सिग्मा ए बी, दोनों साथ में। अब आप वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू ए इज 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, सिग्मा ए इज अगेन 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, फिर प्लस डब्ल्यू बी इज कितना 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर, सिग्मा बी इज 0.18, तो 0.18 का स्क्वायर, फिर 2, 0.2, 0.8, सिग्मा ए बी 0.01। कुछ नहीं करना, आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या है, 0.2 स्क्वायर इंटू 0.2 स्क्वायर, यानी कि 0.2 टू द पावर 4। इसको कर लेते हैं, 0.2 टू द पावर 4, 0.2 टू द पावर 4 कितना हो गया, 0.16। फिर यहाँ क्या बन रहा है हमारा, 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर इंटू 0.18 का स्क्वायर, 0.18 का स्क्वायर, यानी कि 0.020736। और ये वाला क्या बन रहा है, 2 इंटू 0.2 इंटू 2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। ओके, यानी 0.0032। आपस में सबको ऐड कर देते हैं, तो 0.0203736 प्लस 0.16, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा 0.8। करके देखता हूँ, 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर,
0.0016, ओके, 0 पॉइंट, ये गलत हो गया, 0016, ओके, प्लस 0.020736 प्लस 0.0032, हाँ, तो 0.00556, यानी कि तकरीबन 2.5%, तकरीबन 2.5% का जो है वो इनका रिस्क है पूरे पोर्टफोलियो पे, ठीक है। तो दो बड़े इजी सवाल थे। आपके पास हाथ में कैलकुलेटर रहेगा तो कैलकुलेशन का चिंता ना करें, बड़ा ही आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ तुरंत। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अज्यूम दैट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो 23%। मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न 23% है, रिस्क फ्री रिटर्न 7% है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब आपके पोर्टफोलियो पे आप एक रिस्क फ्री एसेट डाल देते हो, यानी कि जब रिस्क फ्री वाला कॉन्सेप्ट आता है, रिस्क फ्री एसेट यानी कि ट्रेजरी बिल हो सकता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल रिस्क फ्री एसेट होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। या रिस्क फ्री एसेट को हम ये कहते हैं कि रिस्क रिस्क जो है बिल्कुल प्रेडिक्टेबल रिस्क है, परफेक्टली प्रेडिक्टेबल रिस्क, आप रिस्क को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो रिस्क फ्री रिटर्न 7% है। रिस्क फ्री एसेट का वेरिएंस नहीं होता है, वो जीरो होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट इज 32%। मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 32% है पूरे मार्केट का। अज्यूमिंग दैट द मार्केट पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट, अब हमें ये अज्यूम कर लेना है कि मार्केट पोर्टफोलियो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेसिस पे हमें 4-5 क्वेश्चन उन लोगों ने पूछ रखे हैं। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन। डिराइव द इक्वेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन, यानी कि सीएमएल का इक्वेशन डिराइव करना है। बड़ा ही आसान है। कैपिटल मार्केट लाइन का इक्वेशन का जो फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। क्या था फॉर्मूला, आर पी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एम इंटू सिग्मा आई, ये फॉर्मूला है। अब आप इसमें बस वैल्यूज डाल दो, अब आप इसमें वैल्यूज डाल दो। तो हम यहाँ पे वैल्यूज देख लें, मार्केट पोर्टफोलियो दिया है, आर एफ दिया है, 32% दिया है, ये सब चीज दिए हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिए हुए, यानी कि आर एम हमारा 23% है, आर एम इज 23%, आर एफ 7% है, सिग्मा एम 32% है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो हम इसको पुट करके इसका आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आरपी निकालना है, तो आरपी को हम आरपी रहने देते हैं, आर एफ की जगह 0.07 हो जाएगा, क्योंकि 7% इज इक्वल टू 0.07। आर एम इज 23% यानी 0.23, आर एफ इज 0.07, सिग्मा एम इज 0.32, सिग्मा आई। सॉल्व करते हैं, आर पी इज इक्वल टू 0.07 प्लस 0.23 माइनस 0.07 यानी 0.16 डिवाइडेड बाई 0.32 यानी कि 0.5 सिग्मा आई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, सीएमएल का इक्वेशन हमने निकाल लिया। फिर बोल रहे इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द लाइन। हमने पढ़ रखा है सीएमएल जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये होता है आरएफ रिस्क फ्री एसेट का। ये स्लोप क्या होता है, व्हाट डज द स्लोप सेज, व्हाट डज द स्लोप सेज। स्लोप ये कहता है कि ये जो 0.5, ये जो आप इक्वेशन देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ m है स्लोप और अपना स्लोप यहाँ पे है 0.5। अगर आप कंपेयर करोगे तो अपना स्लोप यहाँ पे आएगा 0.5, क्योंकि ये m वाला पार्ट ले रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसको 0.5% रिटर्न मिलेगा अगर वो 1% का रिस्क लेता है। अगर इन्वेस्टर 1% का रिस्क लेता है, अगर 1% का रिस्क लेता है तो 0.5% का रिटर्न मिलेगा। ये स्लोप का मतलब हुआ, ये स्लोप का मतलब हुआ। ओके, दिस इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ रिस्क। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्राइस ऑफ रिस्क कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है प्राइस ऑफ रिस्क, कि रिस्क लेने का प्राइस क्या है, आप क्या कीमत चुका रहे हो रिस्क लेने के लिए। और जो ऊपर वाला पार्ट है ना, आर एम माइनस आर एफ, इसे हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम, कि रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप कितना पैसा दे सकते हो, रिस्क प्रीमियम। ये आपने माइक्रो में भी पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दिस पोजीशन इफ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 39% इज रिजर्व। यानी कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि जो आरपी है ये अगर 39% हो जाए तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, यानी कि ये जो सिग्मा है ना ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो बड़ा ही आसान है। देखिए आर एम हमारे पास है 23%, आर एफ है 7%, ठीक है, सिग्मा एम था 32%,
अब ये भी हमें दे दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न 39%, ठीक है। तो हम इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, आरपी इज इक्वल टू आर एफ प्लस 0.5 सिग्मा। आरपी की जगह आप 39% डाल दो, यानी कि 0.39। आर एफ 0.07, दिस इज 0.5 इंटू सिग्मा आई। यानी कि अगर आप सिग्मा आई कैलकुलेट करना चाहो तो क्या हो जाएगा वो, आप इसको इधर उधर ले जाओ, इसको सॉल्व करो। तो 0.39 माइनस 0.07 डिवाइडेड बाई 0.5। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ 0.39 माइनस 0.07 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि 0.64। सो दैट मीन्स 64%। 64% का रिस्क रहेगा इसमें, 64% का रिस्क रहेगा। What will be the standard deviation? 64%. Okay, 64% is the answer. Next question. If you invest 600 in the risk-free asset and 1400 in the market portfolio, how much money should you expect to have at the end of the year? यानी कि हमको expected money निकालना है। तो रिस्क फ्री में आप 600 रुपए लगा रहे हो और दूसरे वाले में 1400 रुपए लगा रहे हो, ठीक है। रिस्क फ्री का रिटर्न 7% है, रिस्क फ्री का रिटर्न 7% है, और दूसरे वाले का रिटर्न कितना है, रिस्क फ्री का रिटर्न और दूसरे वाले का रिटर्न है 23%। ओके, मार्केट पोर्टफोलियो 23%। तो आप एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल लो। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना होना है, वेरी इजी। रिस्क फ्री वाले का आप 600 रुपए लगा रहे हो और उसमें आपका रिटर्न कितना है, उसमें आपका रिटर्न है 7% यानी 0.07। और 1400 रुपये आप लगा रहे हो उस वाले में, मार्केट वाले में, उसका रिटर्न है आपका 23% यानी 0.23। सॉल्व करो इसको आप। तो 600 इंटू 0.07, 42 रुपीज का यहाँ पे रिटर्न हो सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। और ये 1400 इंटू 0.23 यानी कि 322। तो एक्सपेक्टेड कितना है आपका, 322 प्लस 42 यानी कि 364। 364 इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, क्योंकि दोनों के रिस्क के साथ आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आखिरी सवाल, कंसीडर एन एसेट विद एन एक्सपेक्टेड पे ऑफ 1000 एंड कोवेरिएंस ऑफ 0.154। कोवेरिएंस दिया यहाँ पे ए और बी, यानी कि जो दो एसेट है उसके बीच का कोवेरिएंस। डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट की करंट वैल्यू क्या है। ओके, तो अमाउंट दे दिया है 1000 और कोवेरिएंस दे दिया है 0.154। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P0 इज इक्वल टू P1 बार डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ प्लस बेटा आई आर एम माइनस आर एफ। ये जो बेटा आई है ना, ये बेटा आई कुछ नहीं है, ये आपका सिग्मा आई बाई सिग्मा एम को ही हम लोग बेटा आई कहते हैं। यानी कि जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, सीएमएल का जो इक्वेशन था ये, अगर आप इसको और इसको एक साथ ले जाओ तो उसको हम लोग बेटा आई कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बेटा आई कहते हैं। ओके, दिस इज बेटा आई। ये फॉर्मूला है। बेटा आई क्या है, कोवेरिएंस ऑफ आर आई एंड आर एम डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ आर एम। ओके, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ आर आई आर एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एम स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एम यानी कि सिग्मा एम स्क्वायर। ओके, यहाँ P1 कितना है 1000, आर एफ कितना है 7%, आर एम कितना है 23%, कोवेरिएंस ऑफ आर आई आर एम कितना होगा 0.154 दिया है। ओके, सिग्मा एम इज 32%। अब कुछ नहीं करना है, आपको पहले बीटा आई कैलकुलेट कर लेना है, विच इज 0.154 बाई 0.32 का स्क्वायर। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 0.154 0.154 डिवाइडेड बाई 0.32 का स्क्वायर यानी कि 1.504। 1.504 ये बीटा आई आ गया। ओके, अब हमें P0 निकाल लेना है, एक्सपेक्टेड अमाउंट। P1 इज 1000, 1 प्लस आर एफ इज 0.07, बेटा आई इज 1.504, आर एम माइनस आर एफ इज 0.23 माइनस 0.07। सॉल्व करते हैं इसे, क्या आ जाएगा 1000, 1 प्लस 0.07 प्लस, इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0.23 माइनस 0.07, ये हो गया 0.240, 0.240625
इसमें 0.07 ऐड कर दो, फिर सॉरी 0.07 करना है, 0.07 ऐड कर दो, प्लस 1 ऐड कर दो, यानी कि 1.31। सो 1000 बाई 1.310625, यानी कि P0 इज गोइंग टू बी 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, राइट। सो 1000 बाई दिस, 1000 बाई 1.310625, तो 762.9, यानी 763 रुपीज, 763 रुपीज का आपको वैल्यू आ रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन है, करेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट की करेंट वैल्यू आज की वैल्यू है 763, और एक्सपेक्टेड पे ऑफ है 1000। ओके, हम आज की वैल्यू देख रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड हमेशा ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेड आगे क्या हम देखेंगे, आगे का अमाउंट जो 1000 है और अभी का अमाउंट 763 है, तो उस बेसिस पे हमने इसे कैलकुलेट करके निकाला। तो ये दो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ग्रुप बी ग्रुप सी 2020 का मैंने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से अगर कभी टाइम मिलेगा तो थ्योरी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि वीडियो वैल्यूएबल है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि लाइक करना ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि आप अगर लाइक करोगे तो मेरा चैनल को थोड़ा फायदा होगा, ग्रोथ होगा। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की वीडियोस लेके आ रहा हूँ। कैसा टॉपिक जिससे आपको डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये पहले लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर डाउट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कैसा लगा। ओके, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी मालूम हो सके कि ये कॉन्सेप्ट्स को कैसे डील करना है, इन कॉन्सेप्ट से, और कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज अ फ्रेंड यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, दैट्स हाउ यू विल ग्रो। एक दूसरे की मदद करने से यू विल ग्रो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल कम विथ अनदर वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक। एंड जो मैनक्यू वाली सीरीज है उसको भी देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि माइक्रो मैक्रो का जो बेसिक है वो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो आप माइक्रो मैक्रो के वीडियोस जो है मैनक्यू सीरीज को, उसको जरूर देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।